नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान विचार विमर्श कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में हम विस्तृत जानकारियां हम लेकर आते हैं आपके लिए और हम चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं ताकि आप लोग जागरूक हो सकें। जो भी विषय हमने शामिल किया है आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम किस पर चर्चा करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं FPO यानी कि किसान उत्पादक संगठन के बारे में, और वो भी खास तौर पर श्री अन्न के क्षेत्र में बनने वाले। जी हाँ, श्री अन्न की बात करते हैं तो पोषक तत्वों से भरपूर हैं। लगातार हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको इसके प्रति जागरूक भी कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जागरूकता आई भी होगी, और ये प्रमाण भी है कि जागरूकता आ रही है लोगों के समक्ष, क्योंकि किसान उत्पादक संगठन अब मिलेट्स के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बहुत सारे किसान इससे जुड़ रहे हैं और अच्छी आमदनी भी अर्जित कर रहे हैं। हमारे किसानों को किसान उत्पादक संगठनों से जुड़कर किस तरह के फायदे मिल रहे हैं? जी हाँ, बिचौलियों से उन्हें राहत मिल रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं अच्छे दाम की, तो वो भी निश्चित तौर पर वो अर्जित कर पा रहे हैं। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं किसी किसान उत्पादक संगठन से, और खास तौर पर उस किसान उत्पादक संगठन से जो मिलेट्स यानी कि श्री अन्न के क्षेत्र में काम कर रहा है, तो आज का हमारा ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास है। जी हाँ, आज हमारे समक्ष हमारे मेहमान उपस्थित हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से किसान उत्पादक संगठनों से जुड़कर उनके जीवन में बदलाव आया है, और खास तौर पर मिलेट्स के महत्व को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। विषय क्या है? विषय है श्री अन्न, FPO से सशक्त किसान। जी हाँ, हमारे जो किसान हैं FPO से जुड़कर सशक्त हो रहे हैं, और इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए, खास तौर पर विचार विमर्श करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान उपस्थित हैं। जैसे हमने जिक्र किया, आइए परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ कोमलिका FPO के MD उपस्थित हैं। बता दें, इनका नाम है कैप्टन राजेंद्र प्रसाद पचौरी जी। साथ ही साथ हमारे साथ उपस्थित हैं महात्मा विदुर FPO के डायरेक्टर हिमांशु मनवानी जी, और हमारे साथ उपस्थित हैं CSC उन्नत कृषक FPO के डायरेक्टर कपिल आर्या जी, और आज कार्यक्रम में शामिल हुई हैं एग्री कोलैब FPO की चेयरपर्सन जयंती महापात्रा जी। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम विचार विमर्श में। तो आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करें, यानी कि विचार विमर्श का आगाज करें, उससे पहले आपको दिखा देते हैं हमारी एक विशेष रिपोर्ट। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और सरकार किसानों की समृद्धि के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 6,865 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ FPO योजना का शुभ आरंभ किया गया था। दरअसल भारतीय कृषि में छोटे और सीमांत किसानों का वर्चस्व है, जिनकी औसत जोत का आकार 1.1 हेक्टेयर से कम है। कुल भूमि जोत के 86% से अधिक छोटे और सीमांत किसानों को उत्पादन और उत्पादन के बाद के कामों जैसे उत्पादन टेक्नोलॉजी तक पहुंच, उचित कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण साजो सामान, बीज उत्पादन, मूल्यवर्धित उत्पाद, प्रसंस्करण, ऋण निवेश और सबसे महत्वपूर्ण बाजार, दोनों में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में देश भर में FPO बनाने और उन्हें बढ़ावा देने की जरूरत महसूस हुई। सरकार ने एक समर्पित केंद्रीय योजना 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन की शुरुआत की। किसान उत्पादक संगठन किसानों व उत्पादकों की ऐसी चुनौतियों का समाधान करने और उनकी आय बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। सरकार ने 2023-24 तक देश भर में 10,000 नए कृषि उत्पादक संगठन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। 5 साल के लिए हर एक किसान उत्पादक संगठन को सहायता दी जाएगी। हर एक FPO में 50% छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसान शामिल होंगे। हर एक FPO में कम से कम 300 किसान सदस्य होते हैं। इनमें भी महिला किसानों का प्रतिनिधित्व ज्यादा रखा गया है। दूसरी ओर पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में बने FPO में न्यूनतम 100 सदस्य हो सकते हैं। FPO छोटे और सीमांत किसानों व उत्पादकों को उनके उत्पादों की बेहतर कीमत दिलाने, परिवहन लागत कम करने और पूर्ण उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करते हैं। इस योजना का मकसद उत्पादकता, बाजार पहुंच, प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देना है। साथ ही FPO से किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बनाया जा रहा है।
एफपीओ सिस्टम में किसानों को उनके उत्पाद के अच्छे भाव मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ बिचौलिए नहीं होते। एफपीओ योजना के तहत हर एफपीओ को 33 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती है। एफपीओ को प्रोत्साहन देने और सहायता करने के लिए क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों को प्रति एफपीओ 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। लघु कृषक, कृषि व्यापार संघ और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक एफपीओ को बनाने और इन्हें बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। बता दें कि एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन किसानों का एक ऐसा समूह होता है जो कृषि उत्पादन कार्य में लगा होता है और कृषि से जुड़े व्यावसायिक गतिविधियां चलाने का काम करता है। ये समूह कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है, इसलिए इसमें वही सारे फायदे मिलते हैं जो एक कंपनी को मिलते हैं। कुल मिलाकर एफपीओ से न सिर्फ किसानों की आय बढ़ रही है बल्कि किसानों की सामूहिक शक्ति में भी इजाफा हो रहा है। तो अभी हम सब ने एक विशेष रिपोर्ट पर नजर डाली और इसी के साथ अगर हम हमारी चर्चा की शुरुआत करें तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि अगर हम एफपीओ की बात करते हैं तो अगर हमारे किसान उनसे जुड़ते हैं तो क्या फायदे मिल सकते हैं। लगातार हम यही जानकारियां पहुंचाने की कोशिश करते हैं हमारे किसानों तक ताकि जागरूकता हर किसान तक पहुंच सके। बढ़ते हैं आगे। सीएससी उन्नत कृषक एफपीओ के डायरेक्टर भी हमारे साथ उपस्थित है, कपिल आर्या जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आपसे जानना चाहेंगे आपका एफपीओ किस स्तर पर काम कर रहा है, किस क्षेत्र में काम कर रहा है और अपने एफपीओ की पूरी हिस्ट्री के बारे में बताएं। हमारा एफपीओ जो है, सबसे पहले तो मैं एफपीओ के विषय में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा कि एफपीओ एक ऐसी योजना है, जैसे कई बार कहते हैं कि भाई सब लोग अपनी जो वस्तु है जिसका निर्माण करते हैं उसका प्राइस जो है वो तय करते हैं जी। तो ये किसान के लिए एक ऐसा अवसर है कि किसान अपने उत्पादन का प्राइस जो है वो तय कर सकता है, खुद से तय कर सकता है। यही एक रास्ता है, इस योजना के द्वारा ही किसान जो है अपना प्राइस जो है वो तय कर सकता है, क्योंकि प्रोसेस करने के बाद हर प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है, जो कंपनी होती है वो तय करती है। तो ये जो है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो है वो इस कार्य को कर सकती है और जिसका सीधा सीधा लाभ जो है वो किसान को मिलेगा। जो समस्या किसान को आती है कि उत्पादन के बाद उसको कम प्राइस के कारण जो है किसान जो है वो पैसा नहीं कमा सकता, जो है गरीब रह जाता है, वो समस्या पूरी तरह से इससे समाप्त हो जाती है। हमारा एफपीओ 2 वर्ष पहले जो है वो पंजीकृत हुआ था और इसमें हमने जब उस समय टमाटर की जो फसल जो है हमारे क्षेत्र में थी तो उसका रेट जो है वो मार्केट में डाउन चला गया था, तो उसके बाद हमने जो है किसानों को एफपीओ के साथ जोड़ करके और टमाटर की चटनी, सॉस और जो है प्यूरी बना करके उनको जो है अच्छा लाभ देने का कार्य किया था। उसका वैल्यू एडिशन आपने वैल्यू एडिशन जो है उसका हमने किया था। जी बिल्कुल। तो 2021 में हम कह सकते हैं यहाँ पर आपके एफपीओ की शुरुआत हुई और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, सदस्य जुड़ते गए और जैसे इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है कि किसान खुद अपनी जो उत्पाद है उसके दाम निश्चित कर सकता है और उस पर बिकवाली की जा सकती है। अक्सर हमारे किसानों की यही समस्या रहती है कि बिचौलियों के चलते अच्छे दाम नहीं मिल पा रहे हैं। तो जैसे शुरुआत में भी मैंने कहा था कि ये एक बहुत ही अच्छा हम कह सकते हैं प्लेटफॉर्म है कि हमारे किसान अच्छे दाम अर्जित कर सके, उनकी मेहनत का जो फल है उन्हें सही तरीके से यहाँ पर मिल पा रहा है। तो ऐसे में मैं कपिल आर्या जी आपसे जानना चाहूंगी आपके क्षेत्र में किस तरह का बदलाव आपने महसूस किया है एफपीओ के गठन के बाद। हमारे यहाँ पहले जो है जैसे गन्ने की जो फसल होती है उससे केवल जो है फैक्ट्री में गन्ना जाता था और केवल चीनी का निर्माण जो है वहाँ पे हो रहा था, लेकिन अभी गुड़ का निर्माण जो है स्टार्ट हो गया, क्योंकि इधर बागपत डिस्ट्रिक्ट में अधिकतर जो है गन्ना ही पैदा होता है, तो गुड़ का निर्माण हो गया है। और आसपास के जो मेट्रो सिटी हैं, गाजियाबाद है, नोएडा है, दिल्ली है, यहाँ पर गुड़ का जो है वो शुद्धता के साथ, क्योंकि एफपीओ जो है एक विशेष चीज ये है कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कभी भी जो है वो फार्मर मिलावट किसी चीज में नहीं करता है, हमेशा फार्मर के यहाँ से शुद्ध चीजें जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम जो है एफपीओ का साबित होगा कि
मार्केट में शुद्ध उत्पाद होगा, जिससे जो है बीमारियां वो समाप्त हो जाएंगी, लगभग समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि अशुद्ध उत्पाद खाने से, अशुद्ध भोज्य पदार्थ खाने से अधिकतर लोग बीमार होते हैं। और एफपीओ जो है वो शुद्ध उत्पाद मार्केट में उपलब्ध कराएगा, और ये आगे चल करके जो है एक इस तरह से मतलब हर लोग एफपीओ पर विश्वास भी करेगा और एफपीओ द्वारा उत्पादित पदार्थ ही खाएगा, क्योंकि वो हमेशा शुद्ध उत्पादित देता है। दूसरा, जो किसान है उसको वैल्यू एडिशन हो करके जो है अपनी फसल का जो दाम है वो अच्छा मिल रहा है, और जो शेयर होल्डर है उनको जो मार्केटिंग में भी जो प्रॉफिट होता है उससे भी जो है किसान को सीधा प्रॉफिट हो जा रहा है। दूसरा, किसान जो है एकजुट होकर के जैसे खेती करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा लाभ ये भी है कि उस एरिया में किस चीज़ की कितनी खपत है, उसके हिसाब से जो है किसान अलग अलग चीज़ों का उत्पादन जो है वो कर सकते हैं। दूसरा, जब जो है अगर कहीं अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अगर सप्लाई करना है तो उसके लिए जो है बहुत सारे किसान अगर एक साथ मिलकर के खेती करेंगे तो उसकी जो मात्रा है उत्पादन की वो ज़्यादा होगी, उसका ट्रांसपोर्ट का जो खर्च है वो भी कम आएगा, और किसान सीधे सीधे जो है दूसरे क्षेत्र में जब उसको सेल करेगा तो वहाँ से उसका प्राइस भी जो है वो अच्छा मिलेगा। तो उत्पादन संगठन से जुड़ने से किसान को जो है चारों तरफ से, अब जो कहते हैं ना कि किसान जो है वो बदहाल है, तो किसान को खुशहाल बनाने के लिए किसान उत्पादक संगठन एक मील का पत्थर साबित होगा। बिल्कुल, बदहाल किसान को खुशहाल बनाने के लिए मील का पत्थर साबित हो रहे हैं किसान उत्पादक संगठन। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कही है हमारे मेहमान ने, और हम उम्मीद करते हैं कि अब हमारे सारे किसान इस बात को जरूर मानेंगे, एफपीओ का हिस्सा जरूर बनेंगे, और खास तौर पर अगर श्री अन्न की खेती से जुड़ जाते हैं तो सरकार भी पूरी तरह से मदद करने को तैयार है। आपको यहाँ लाभ ही होगा, आपकी आर्थिक स्थिति में भी काफी बदलाव ही होगा। आपके क्षेत्र की अगर हम बात करें, जो किसान उत्पाद तैयार कर रहे हैं, प्रोसेसिंग हो रही है, उसके लिए बाजार व्यवस्था उपलब्ध करवाने में एफपीओ का क्या रोल रहता है? हमारे यहाँ जैसे एफपीओ जो है किसान अलग अलग अगर उत्पादन करता है तो उसको थोड़ा थोड़ा जो उत्पादन है उसको लेकर के वो बाजार नहीं जा सकता जी। दूसरी बात, किसान जो है वो अपने खेत में कार्य करता है, अधिकतर वहाँ पे व्यस्त रहता है, तो मार्केटिंग के लिए इसको समय नहीं मिलता। तो एफपीओ जो है उसकी मार्केटिंग जो है वो कर सकता है, ब्रांडिंग कर सकता है, उसको जो है प्रोसेस करने में सहयोग करता है, क्योंकि प्रोसेसिंग जो मशीनरी है उसके लिए जो सरकार है वो सरकार की तरफ से जो है सब्सिडी दी जाती है, उसको सरकार की तरफ से जो है सहयोग मिलता है कि किस ट्रेनिंग जो है उसकी दी जाती है कि उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए उसको प्रोसेस करके फिर उसके बाद जैसे आसपास का क्षेत्र या फिर दूर जो क्षेत्र है जो जहाँ पर उसकी खपत है, जहाँ आवश्यकता है, वहाँ पर किसानों के जो उत्पाद हैं उसको पहुँचाया जाता है। जैसे हम श्री अन्न की अगर हम बात करें तो श्री अन्न हमारे जो अगर आज से 50-60 साल पहले की हम बात करें तो उस समय श्री अन्न को जो है वो अधिकतर खाया जाता था। उस समय जो है हमारे जो बुजुर्ग हैं वो आज भी अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ हैं, वो बीमार कम होते हैं। और आज की जो जनरेशन है वो बीमार जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर श्री अन्न का उपयोग हम फिर से शुरुआत करें, जैसे अभी शुरुआत हो भी गई है, अभी लोग खाने भी लगे हैं और उत्पादन भी जो है एफपीओ ने उसका स्टार्ट कर दिया है, और अभी प्रधानमंत्री जी भी उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो श्री अन्न अगर हम दोबारा से खाना स्टार्ट कर देंगे तो हमारे यहाँ जो एक खर्च है जो स्वास्थ्य में हमारा होता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो जाएगा। और जैसे एफपीओ हैं वो उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए और किसान को कितनी मात्रा में किसको कहाँ जो है उत्पादित करना है और उसके बाद उसको फिर प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो किसान उत्पादन संगठन वो लगाते हैं, तो वो उसको प्रोसेस करके उसको जो है पैकेजिंग उसकी करके उसको जो है अच्छी तरह से ब्रांडिंग करके मार्केट में जो है उसको भेज सकता है। डीएम जो है वो मीटिंग ले रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि कितना जो है उन्नति किस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा की गई है, और उसमें पे जो समस्याएं उनको हैं उसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है उसको सोल्व भी करता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए जो है उत्साहित और प्रोत्साहित भी करता है। तो लोग जो है बहुत जो है तेजी से एफपीओ में जुड़ रहे हैं और एफपीओ पर लोग विश्वास कर रहे हैं, और उसका जो उत्पादन है
जैसे हम अगर बात करें कि हमारे यहाँ अभी अचार का जो है वो कुछ किसान जो है वो चार बनाते जी। हैं, उसकी ब्रांडिंग करके जो है हमारा एफपीओ सीएससी उन्नत कृषक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जो है वो मार्केट में जो है भेज रहा है। तो लोगों की डिमांड इतनी है कि उसका जितना अभी उत्पादन जो है वो बढ़ाना पड़ा, जितना उत्पादन है उससे ज़्यादा जो है लोग मांग रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है कि लोग शुद्धता की तरफ जो है वो ध्यान देने लगे। अभी शुद्ध उत्पाद उनको मिल रहा है तो उसकी तरफ वो जो है बढ़ रहे हैं, अभी उसकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है। तो एफपीओ के द्वारा किसान जो है वो अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकता है। और विशेष बात ये है कि वो अपना जो उत्पादन है उसका मूल्य निर्धारित कर सकता है। जैसे ये बात बार बार उठती है कि भाई किसान को जो है अपनी फसल का जो मूल्य है वो निर्धारित करना चाहिए, वो अगर एफपीओ के द्वारा जो है वो संभव है। अगर एफपीओ बना करके किसान जो है इस कार्य को करना चाहे तो वो बहुत आसान चीज़ है। दूसरी बात, जैसे अभी उत्पादन जो है फसल का हो जाता है हमारी, उसके बाद क्योंकि फसल एक ऐसी चीज़ है उसको कटाई के बाद हम बहुत ज़्यादा समय तक अपने पास किसान नहीं रख सकता, लेकिन एफपीओ उसको प्रोसेस करके स्टोर कर सकता है। और जब वो स्टोर हो जाती है तो उसके बाद वो, क्योंकि लंबे समय तक हम उसको मार्केट में जो है धीरे धीरे ले जा सकते हैं, तो उसका जो दाम है वो हमें मार्केट में अच्छा मिल जाता है। बिल्कुल, हमारे किसानों को अच्छा दाम यहाँ पर मिल जाता है। ये सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है कि वो अपनी उपज का दाम खुद से तय कर पाएँ। हमारे किसानों की आय दोगुनी होने का यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सहयोग मिल जाता है। दोगुनी क्या, हम कहें कई गुना तक बढ़ने में यहाँ पर मदद मिलती है। कपिल आर्या जी, आपसे भी संदेश लेना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे आप? एफपीओ से अगर जुड़ जाते हैं तो क्या बदलाव ला सकते हैं अपने जीवन में? एफपीओ से सबसे बड़ा बदलाव जो है किसान ये ला सकते हैं कि जैसे हम बात करते हैं एमएसपी की, तो एमएसपी से एमआरपी तक जाने का एक जो रास्ता है एकमात्र वो एफपीओ है जी। तो किसान एमएसपी से एमआरपी तक जा सकता है। दूसरी बात है जो है, जैसे किसान जो फसल उगाता है उसके साथ साथ एडिशनल जो है दुग्ध उत्पादन कर सकता है, क्योंकि किसान को पशु की आवश्यकता होती है, खेत में खाद भी डालना है, तो उससे दुग्ध उत्पादन जो है वो किसान कर सकता है और उसकी मार्केटिंग जो है उसको मार्केट तक पहुंचाने का कार्य एफपीओ कर सकता है जी। दूसरा, उसके साथ साथ मधुमक्खी पालन जो है किसान कर सकता है। मधुमक्खी पालन से जो फसल है उसका उत्पादन भी हमारा बढ़ता है। तो कई जो अन्य हमारे व्यवसाय हैं, कृषि संबंधित व्यवसाय हैं, उनसे जुड़ करके भी अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है हमारा किसान। और बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है कि एमएसपी से एमआरपी तक का सफर तय किया जा सकता है, उसे निर्धारित किया जा सकता है, और हमारे किसान अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें फायदा ही मिलता है।